शांत रहो अब। साइलेंस। बैठ जाओ, बैठो। कृपया शांत रहेंगे। किसी को कोई तकलीफ है तो बोलो। अब सब अपना मुंह बंद करके शांति से बैठो। नहीं बैठना है। चलो चलो शांत रहो। देखो इधर देखो। कृपया सभी लोग इधर देखेंगे। पिछले क्लास में अरे हमको लगा इसको हम मिटा रहे थे। अभी मकड़ी है। हट जा भाई तू। हम उसको भी मिटा रहे थे। ये ऊपर दिख रहा है ना सबको। देखो सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है। आज इसको सही कर लेना है। आज हो जाएगा। आज सीसीपी में परमाणुओं की संख्या 4। इसको क्या हो गया? साइलेंस। हट जा भाई तू। मकड़ी को सिलेक्ट करके डिलीट मार। शांत रहो। ओए साइलेंस। देखो जेड बराबर कितना आ जाएगा? 4। ए बराबर दिया हुआ है 408.6 पिकोमीटर। इसको जब सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो 408.6 सेंटीमीटर 10 के पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। मीटर में ले जाएंगे तो 10 के पावर माइनस 12 और सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो 10 के पावर माइनस 10। अब इसको हम करते हैं 4.086 इंटू 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक है। दशमलव को 2 डिजिट इधर खसकाए हैं तो माइनस में भी 2 कम जाएगा। ठीक है। तो ए आ गया। अब क्या चाहिए? एन ए बराबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। और क्या चाहिए होता है? डेंसिटी निकालना है। ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन। जेड पता है, एम कितना दिया हुआ है? 107.9 यू। कल हम लोग यू मतलब यूनिफाइड मास है। इसको हम लोग पहले ग्राम में चेंज किए थे, फिर बाद में पता चला कि वही गलती हो गया था। ग्राम में चेंज करने के लिए ही तो यहाँ एन दिया हुआ है, फॉर्मूला में ही एन लगाए हुए हैं हम। अब फिर से 2 बार इसमें इसको पहले लगा दिए थे और फिर फॉर्मूला में भी एन रख दिए थे, तो 2 बार हो गया था, इसलिए आंसर शायद नहीं आया था। फिर से आज बना करके देखते हैं। आज आ जाना चाहिए, बस तुम लोग शांत रहना। शांत रहोगे तो जरूर आएगा। जेड की जगह पे रखेंगे 4, एम की जगह पे 107.9, उसके बाद ए क्यू निकालना है। डायरेक्ट निकालते हैं यहाँ से। 4.086 है। 4 का अगर हम निकालते हैं, 4 का अगर हम क्यू निकालते हैं तो क्या आएगा? 4 चौका 16 चौका 64, यानी 64 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा इसका क्यू निकालेंगे तो। कितना आया था पिछले क्लास में बताओ? इसका क्यू कितना आया था? इसका फिर से कर ले। चलो ठीक है, फिर से कर लेंगे।
इंटू 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, इसका करना है क्यू, इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। डी बराबर, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 431.6। ठीक है, अब इसको एन लिख दिए हैं, इसका मतलब ये ग्राम में ही आ जाएगा, सब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब क्या करना है, इसको क्यू करना है, तो क्यू करने के लिए हमको गैजेट चाहिए होगा, यानी कि कैलकुलेटर। टन। चलो कैलकुलेटर, देखो किसका क्यों करना है, 4.086 इंटू 4.086 इंटू 4.086, ठीक है, इक्वल 68.2 ले लेते हैं, 68.2। 10 के पावर -8 को जब आप कीजिएगा तो ये आएगा 10 के पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23, 43.1.6। 10 के पावर -24 और 2 23 है, इसको भी अगर 23 करते हैं तो पॉइंट एक डिजिट इधर आ जाएगा, यानी 6.82 इंटू 6.022, बाकी ये दोनों एक दूसरे को खत्म करेगा, हो जाएगा। यहाँ जो एगो बचा था उसको, इस पॉइंट को इधर खसका दिए, ठीक है, और इसमें सेंटीमीटर क्यूब भी था यहाँ, तो यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब, और एन का मान रख दिए हैं, इसका मतलब ऊपर ग्राम हो गया होगा। तुम हट जाओ, अब तुम्हारा काम नहीं है अभी भी है थोड़ा सा और, क्या है 6.82, इसको मल्टीप्लाई करना है 6.022, 41.07, कितना आएगा 41.07। डेंसिटी बराबर, ऊपर है 431.6 और 41.07, ऊपर ग्राम नीचे सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद डिवाइड करना है 431.6 डिवाइडेड 41.07, 10.5, आंसर में कितना दिया है 10.5, तो डेंसिटी कितना आएगा 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कहीं कहीं हो जाता होगा गलती, देखो कैलकुलेशन में अगर कहीं एक जगह गलती होता है तो पूरे गलती हो जाता है, दिक्कत इसमें यही होता है और कुछ नहीं। किसी को कहीं पर दिक्कत है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, और नहीं पूछना है तो नोट कर लो, जल्दी से करो तो नोट। साइलेंस, क्या 29 नहीं बनाएंगे, ठीक हुआ, भले छूटा, बाहर नहीं न थे तुम, क्लास में ही थे, तब तो नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। छूटा गया, ध्यान कहाँ था। ऐसा तो नहीं है कि एक रोल नंबर है, नहीं पता चला कि पहले थी कखनी बोल दी, कंटिन्यू में है। चलो उससे बतिया रहे थे तो उसका तो नहीं छूटा। साइलेंस, लिख लिया, हाल चाल ठीक है ना।
साइलेंस। कौन ये वाला? क्यों नहीं आएगा? नहीं, कैसे होगा? करना पड़ेगा। 1.5 घंटा नहीं लगेगा। देखो ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना तो उसको लगभग लगभग लेकर के बनाते रहो। जैसे हम भी यहाँ लगभग लगभग लिए हैं, पॉइंट के बाद 1 से 2 डिजिट। कभी भी पॉइंट में अगर कैलकुलेशन में आ रहा है तो 2 डिजिट लेकर के ही चलना। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लो, आगे बढ़ो। पूरा लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? नहीं, रूल इज रूल। अब्सेंट किया, फाइन दो, बैठ जाओ। अत्याचार हो रहा है ना? हाँ, हम यहाँ के हिटलर हैं। साइलेंस। हाँ ठीक है। अच्छा, ओए आजो मारेंगे। शांत रहो। हो गया, जल्दी कीजिए। आने देना, कोई आएगा तो। ओए शांत रहो, ऐसा नहीं कि आने ही नहीं देना। इधर से तो खोल ही नहीं सकता है, उसको खोलना पड़ेगा ना, उसमें हैंडल नहीं ना है, कैसे खोलेगा कोई? ओए तो मुंडी हटा लो यार, कोई मारेगा धक्का तो लग जाएगा चोट। सुन लिया होगा? चलो ठीक है। साइलेंस। हो गया, जल्दी कीजिए। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। बोलिए। इस संडे को भी टेस्ट होगा। ऐसा नहीं होता है। और फिर आधा घंटा का समय मिलेगा, 10 को क्वेश्चन रहेगा। होने दो। और फिर मेरा वचन ही है सुशासन। इस संडे को होगा तो होगा, कंफर्म होगा, कोई आर्गुमेंट नहीं। मत आओ। रिजल्ट सैटरडे को मिलना है, कल मिलेगा ना? और फिजिक्स का हमको नहीं पता। हो गया ये। और साइलेंस। याद करना पड़ता है ना, करना ही है। और बायोलॉजी है तो हम क्या करें? क्या ली थी बायोलॉजी? हम बोले थे लेने के लिए बायोलॉजी। और तुम्हारे और फिर तो रब्बा जी वहाँ क्वेश्चन सेट करने वाले बैठे हुए हैं कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। क्या लिए बोल रही है? टेस्ट है, टेस्ट दो। नहीं आ रहा है, सीखो। नहीं बन रहा है, इस टेस्ट में नहीं बनेगा, अगले टेस्ट में बनेगा। इस बार नंबर कम आएगा, अगले बार अच्छा आएगा। ऐसा तो नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तुमको सिर्फ ABCD का होल स्क्वायर पूछा जाएगा। वो आएगा तो सही होगा कि नहीं पता नहीं। इससे अच्छा पढ़ाई ही छोड़ दो, फिर क्या लिए आते हो? जब पढ़ाई करने आते तो फिर डर कह रहे हो? पढ़ने आए हो, पढ़ो। चलो। और पिछले दिन कहाँ तक पाठ्यनिहित कर लिए थे? 15 तक ना? शिवम गजब सोच रहा है कि कुछ ऐसा बोले जो विश्वास हो जाए हमको। क्या है तो कल 25 रुपया 15 नंबर
शांत रहो, साइलेंस। चलिए इसका सूत्र बताइए तो कितना बताए थे? शिवम बताएगा। शांत रहो, इसका आंसर बताओ। टू एन, हाँ M3 MN3 ठीक है बेटा, कथा है हाँ थोड़ा सा निकल गया था, वो तो बैठा दिए, मेरा मन कर गया, निकल गया। कल ले फाइन लेके आना ना, तो फिर से कल ले खड़ा करवाएंगे। ओए शांत रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नहीं ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ था, 15 तक नहीं बताया था, हमको याद है। जल्दी से बनाइए तो। हाँ मतलब बताइए क्या होगा इसका आंसर। साइलेंस। तुम लोग हल्ला क्यों करने लगते हो? इधर देखो। निम्नलिखित में से किस जालक में उच्चतम संकुलन क्षमता होती है? संकुलन क्षमता उच्चतम होती है। अनु स्टैंड अप। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला बताओ। खड़ा स्टैंड अप। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला बताइए। नहीं पता किसको किसको पता है? हाथ उठाओ तो बताओ। फिर से हाँ, Z इंटू 4/3 πRQ अपॉन AQ, ये होता है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता को डिनोट किससे करते हैं? PE से, पैकिंग एफिशिएंसी। इसका कोई सूचक नहीं होता है, इसलिए शॉर्ट में PE लिख देते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब पूछा गया है सरल घनीय, अंतर केंद्रित घन और षटकोणीय निविड़ संकुलित जालक, सब में से किसमें संकुलन क्षमता अधिक होता है? सरल घनीय में 68 पॉइंट। सरल घनीय में कितना होता है? सॉरी, सरल घनीय में 52 पॉइंट होता है। बॉडी सेंटर्ड में ना अति होता है 52.4, इसमें 4%। अंतर केंद्रित यानी बॉडी सेंटर्ड, उसमें 68 पॉइंट, 68% के आसपास। और षटकोणीय निविड़ संकुलित जालक FCC, इसमें 74, थर्ड वाले में 74%, 74.2 था ना शायद, 74 ही लो, 74%। किसमें सबसे अधिक है? उच्चतम संकुलन क्षमता किसमें है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक उसी में ना है जी। चलिए ये बनाइए। व्हाट इज दिस? क्या लिखा हुआ है? डॉटेड क्यों आया है इसमें? एक तत्व का मोलर द्रव्यमान इतना किलो पर मोल है। यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली क्या है? घनीय होगा ना? अरे खोल दो यार। घनीय है, यहाँ पर घनीय है। घनीय एक कोशिका बनाता है यदि उसका घनत्व इतना kg/m³ है तो
टू हो गया, यहाँ पे तो है, ठीक है। तो घनीय एकक कोशिका की प्रकृति क्या है, जो एकक कोशिका है उसकी प्रकृति पूछा है। प्रकृति मतलब बॉडी सेंटर्ड है कि इंड सेंटर्ड है कि फलक केंद्रित है, ये पूछा गया। तो ये सब निकालने का क्या तरीका है, परमाणु की संख्या अगर हमको पता चल जाए तो बता सकते हैं कि प्रकृति क्या है। अगर परमाणु की संख्या 2 आया तो बॉडी सेंटर्ड है, परमाणु की संख्या 4 आया, साइलेंस, परमाणु की संख्या अगर 4 आया, वही क्या कर रहा है जी, और कहीं नहीं दिखा, ले जाओ ले जाओ, उठा कर ले जाना। हाँ, अगर 4 आया तो FCC है, और इंड सेंटर्ड में भी 2 ही होता है, और सरल घनीय में 1 होता है, ठीक है। तो एक तत्व का मोलर द्रव्यमान दिया है, यानी मास दिया हुआ है, कितना है 2.7 × 10⁻²⁰ किलोग्राम, केजी में दिया है। एक मोल का द्रव्यमान इतना है। उसके बाद लंबाई दिया है 405 पिकोमीटर, 405 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर को मीटर में चेंज करना होगा पहले, तो 10⁻12 मीटर। ए बराबर 405 × 10⁻10 सेंटीमीटर। इसको हम कर सकते हैं 4.05 × 10⁻8 सेंटीमीटर। ये ए आ गया। यदि उसका घनत्व दिया हुआ है, यानी कि डेंसिटी 2.7 × 10⁻³ kg मीटर क्यूब, हाँ kg पर मीटर क्यूब है। तो घनीय यानी कि जेड निकालना है हमको। जेड क्या करना है, निकालना है। डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है जेड × m/AQ × Na। हमको जेड चाहिए तो बाकी सबको इधर कर दो। जेड बराबर क्या हो जाएगा, d × AQ × Na/m। कृपया इधर ध्यान देंगे। अब जब भी हम रखते हैं तो सबका यूनिट सेम होना चाहिए। तो यूनिट सेम होने के लिए अगर मास केजी में है, देखो तो केजी में है कि ग्राम में है, बुक है किसी के पास? केजी पर मोल और केजी में ही है। हाँ हाँ, उसको मीटर में ही रहने देते हैं ना। इसको मीटर में ही रहने देते हैं क्योंकि यूनिट सब में क्या है, मीटर ही है। तो हम मीटर में ही रखते हैं इसको। तो इसको अगर हम करते हैं A बराबर 4.05 × 10⁻10 मीटर, और उसके बाद डेंसिटी दिया हुआ था 2.7 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। हमको निकालना है जेड। चलिए अब इसमें हम लोग रखेंगे, डेंसिटी है 2.7 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अच्छा +3 है, सॉरी। (10⁻³ इंटू AQ। A कितना है 4.05 × 10⁻10 मीटर, इसका करेंगे क्यूब, और इंटू में करेंगे 6.022 × 10⁻23। इसको डिवाइड करेंगे, मास कितना है 2.7 × 10⁻² kg पर मोल, यानी 1 मोल का है। आप लिख सकते हैं और नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर मोल। इस सब को सोल्व करना है। सबसे पहले तो क्यू करेंगे, ठीक है। देखो
क्यू करना है 4.05 का, 4.05 इंटू 4.05 इंटू 4.05, ठीक है, 66.4। तो 2.7 इंटू 10 के पावर 3 kg। अब इधर देखो, यहाँ मीटर पर मीटर क्यू है, और यहाँ जब क्यू करेंगे तो मीटर क्यू आएगा, मीटर क्यू से पर मीटर क्यू कैंसिल, तो उसको हम छोड़ देते हैं, सिर्फ केजी को लिखते हैं। 66.4 लिखना है, 66.4 और 10, ये क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस का 30, ठीक है। जब उसका भी क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस 30 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। इसको डिवाइड करना है 2.7 इंटू 10 के पावर माइनस 2 के साथ। अब देखो, यहाँ 10 के पावर 3 है, यहाँ 10 के पावर माइनस 2 है, कटेगा नहीं, लेकिन 10 के पावर माइनस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में, और यहाँ पहले से प्लस में है, तो 2 और 3 और 5 और 23 28 हो जाएगा। जगह की थोड़ा कमी है, इस वजह से हम इधर लिखते हैं। देखो z इज इक्वल टू, कलर चेंज कर ले, ठीक रहेगा, z इक्वल टू 2.7, उसके बाद 66.4 है ना, अच्छा नीचे भी है 2.7, ये 2.7 से इससे ये कट जाएगा, हटाओ इसको, कोई जरूरत नहीं लिखने का। 66.4 और 6.022 इंटू 10 के पावर 28 और इंटू 10 के पावर माइनस 30। इसको डिवाइड करेगा, डिवाइड कुछ नहीं, डिवाइड में कुछ नहीं है, सबको ऊपर ले गए हैं। अब ये 28 इसको काटेगा, तो z बराबर 66.4 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर माइनस 2, ठीक है। अब इसको करना है मल्टीप्लाई, 66.4 इंटू 6.022, ठीक है, 399, क्या यहाँ, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। z बराबर देखो 399, पॉइंट में 8 है, पॉइंट में 8 है, उसको ले लेते हैं, कायला बेचारा रोएगा। 10 के पावर माइनस 2 है, अब ये 10 के पावर माइनस 2 को अगर हटाएंगे तो ये पॉइंट 2 डिजिट इधर खसकेगा, तो ये जब 2 डिजिट इधर, तो 3.998 यही आएगा, 3.99 है, इसका मतलब ये किसके करीब है, 4 के करीब है। तो z बराबर कितना आया, और z बराबर 4 आया, इसका मतलब FCC कैसा प्रकृति होगा, फलक केंद्रित क्रिस्टल। यही तो पूछा था, क्या बताइए इसका प्रकृति बताइए, क्या बताना था प्रकृति, कैसा प्रकृति होगा इसका, FCC। किसी को कोई परेशानी तकलीफ नोट करना है कीजिए। जिनको भी नोट करना है जल्दी से कीजिए। तो साइलेंस। नोट करना है कीजिए। आज ये वाला देखो, कल हम भूखे प्यासे ऊपर छत पर वीडियो अपलोड कर रहे थे, और
आज वाला अपलोड करने के लिए पहले कल वाला करेंगे तब ना आज वाला करेंगे। कल वाला भी नहीं हुआ है, स्पीड नहीं दे रहा है ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उस पर भी स्पीड नहीं चलता है, 5 MB 6 MB हाईएस्ट है। हम सोचे थे कल शाम को अगर बारिश नहीं होता ना तो कल वाला कल शाम को डला जाता, तो ये वाला अभी डाल देते, बट खैर सोच रहे हैं शाम को अपलोड करें तो कल ही देखने को मिलेगा। और ये वाला कर देंगे, कल सैटरडे को देख लेना, कल हो जाएगा, कल सब हो जाएगा। कल टेस्ट हो रही, हाँ तो रिजल्ट ना मिलेगा, तो कल रिजल्ट ना, संडे को ना टेस्ट है, तो एक दिन। ओहो, एक के बाद नहीं, चेक कर देते हैं। सोच रही कि एक के बार दोनों देंगे तो दोनों के बदले एक के दिन में बिताना पड़ेगा। घूस उस ले आना, कुछ मान जाएंगे। हो गया, बनाइए बनाइए जल्दी। अरे क्वेश्चन लिख क्या रहे हो, क्वेश्चन तो बुक में है, क्वेश्चन नंबर दे करके बनाओ ना। 18 नंबर क्वेश्चन है, ये को छोड़ दिए हैं इस वजह से, अब पता नहीं कैसे छूट गया वो। कुछ बुक में 17 नंबर है, कुछ में 18 नंबर के क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, तो हो सकता है हम फोन में से देख करके टाइप कर रहे थे ना, तो इसमें हो सकता है वो वाला क्वेश्चन ना हो, नहीं होगा ना, ओल्ड एडिशन से। अच्छा हाँ, तो हो सकता है ऐसा। खैर कोई बात नहीं। पिछले साल इस चैप्टर को पढ़ने में 1.5 महीना लगा था, इस बार इस चैप्टर को 1 महीना 5 दिन में ख़त्म कर दिए हैं। हाँ, कुछ नहीं छूटा है, कुछ नहीं छूटा है इसमें, बस क्वेश्चन थोड़ा सा कम करवाए हैं, लास्ट में करवाए हैं, लास्ट में तो करवाए ना। इसमें छुट्टी भी कुछ अच्छा खासा हुआ है, 4-4 दिन छुट्टी हो जाता था। होली में कै दिन हुआ था? 2 दिन, 4 दिन हुआ है। हमको याद है हम चले आए थे, अब बाद में पता चला जा छुट्टी है। हाँ 2 दिन, 2 दिन। खैर कोई बात नहीं। नहीं देखो, बंद होने के पीछे रीजन था, काहे कि तुम लोग का शाम में था, अब सुबह में है ना, तो अब नहीं होगा बंद। काहे कि सुबह में होगा तो कहीं भी जाना होगा तो क्लास के बाद जाना होगा, और शाम वाला में दिक्कत हो जाता है। अब पता नहीं जो भी हो। ओए हो गया, अभी और भी पढ़ना है, जल्दी करो, आज इसको ख़त्म कर देना है, चाहे 2 घंटा लगे। चिचियाओगे तो चिचियाते रहना। ओए क्या साइलेंस, कुछ बोल रहा है? नहीं इतना ही है। मन में लड्डू फूटा। सबसे ज्यादा तो इधर है। जीवन, पूरा जीवन का उसमें मेहनत लगा हुआ है। ओए शांत रहो, साइलेंस। अरे वो एक सांस्कृतिक धरोहर कह सकते हैं उसको, विश्व विरासत। हाँ चुप रहो,
साइलेंस। कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना। ओए दीपराज जी पूछो। उसको दिक्कत ये है तुम लोग मेला में उसको जलेबी नहीं खिलाया है। हमको कोई ले ही नहीं गया मेला। साइलेंस साइलेंस। देखो हम मेला खुद जा सकते हैं बट कोई दूसरा ले जाएगा तो वो ना खर्चा करेगा। इसलिए हम खोजते हैं कि कोई एक आदमी को मिल जाए जो हमको मेला घुमाए, बट कोई मिला ही नहीं। ओए साइलेंस। हो गया ये। अरे जल्दी करो, जल्दी कीजिए। Who is this man? कौन था? साइलेंस। ओए तलवार है। ओए कोई दिक्कत? शांत रहो ना। भइल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। साइलेंस। जब एक ठोस को गर्म किया जाता है, सुनो ध्यान से, जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है? इससे कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं और किस प्रकार? शायद ये टेस्ट में आया था, बताओ। द्रव हो जाएगा? सब ठोस द्रव नहीं होता है। इसमें देखो द्रव हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, इसमें है कि किस प्रकार का दोष उत्पन्न होगा और कौन सा भौतिक गुण प्रभावित होगा, बस यही दो चीज हमको बताना है। अब जैसे मान लो इधर देखो ध्यान से, देखो ये कोई आपका ठोस है, ये कोई क्रिस्टल है ठोस, इसको हम करते हैं गरम, नीचे से गरम करते हैं, हीट करते हैं, आग लगा दिए, नीचे से आग लगा देंगे, गरम करेंगे इसको। जब ये गरम होगा तो इसके अवयवी कण छटपटाएगा, जैसे तावा पर आपका हाथ रख दिया जाए, अरे बिना गरम किए हुए बाप रे बाप कर रहे हैं, इधर देखो, तो इसके अवयवी कण छटपटाएगा। जब छटपटाएगा तो हो सकता है इसके अवयवी कण बाहर भाग जाए। O2 कैसे लिखे? अवयवी कण कहाँ चल जाए? बाहर भाग जाए। बाहर भागेगा कि नहीं भागेगा? जब पानी को गर्म करते हैं तो बुलबुला बुलबुला करके वाष्प बन जाता है, बतियाने लगता है आपस में, भाई तू भागो तो तू भागो हम चलेंगे, तो वही बुलबुलाने लगता है, आवाज आता है ना, उसे आपस में बात करता है। इधर देखो साइलेंस। तो जब अवयवी कण बाहर भाग जाएगा तो उसकी जगह का स्थान जो होगा वो रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा दोष उत्पन्न होगा? कौन सा दोष उत्पन्न होगा? रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाएगा। अगर अवयवी कण बाहर भाग जाएगा तो रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो कौन सा दोष उत्पन्न हुआ? रिक्तिका दोष। अब रिक्तिका दोष उत्पन्न हो गया तो कौन सा भौतिक गुण प्रभावित होगा? खाली हो गया, बाहर भाग गया, यानी पहले के मुकाबले द्रव्यमान कम गया, तो द्रव्यमान कमेगा, इसका मतलब घनत्व कम जाएगा, यानी कि घनत्व प्रभावित होगा। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? इसी को अपने शब्दों में लिखना है। जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो इसके अवयवी कण क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण रिक्तिका दोष बनता है और घनत्व में कमी आती है। किसी को कोई दिक्कत? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार? उसी प्रकार तो होता है इसमें।
इसमें पूछ रहे हैं कि किस प्रकार होता है। जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष, रिक्तिका दोष होता है। हाँ, भौतिक गुण प्रभावित होते हैं और किस प्रकार होते हैं। ओह, भौतिक गुण में कौन सा प्रभावित होता है, तो घनत्व प्रभावित होता है। किस प्रकार घनत्व प्रभावित होता है, तो इसी प्रकार होता है कि अवयवी कण जब बाहर निकल जाता है तो उसके द्रव्यमान में कमी आती है, और द्रव्यमान में कमी आती है इसलिए घनत्व में भी कमी आएगा। तो यही तो प्रकार है इसका, इसी प्रकार तो कमी होता है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित किस प्रकार का स्टाइकियोमेट्री दोष दर्शाते हैं, बताओ। 1 और 2 दोनों में। स्टाइकियोमेट्री दोष 4 प्रकार के, 2 प्रकार के था। एक था रिक्तिका और दूसरा अंतराकाशीय। और ये दोनों का आयनिक रूप फ्रेंकल और शॉटकी, फ्रेंकेल नहीं फ्रेंकल था, फ्रेंकल और शॉटकी ये बताए थे। अब आप बताइए जेडेनेस कौन सा दोष है, जेडेनेस में कौन सा दोष पाया जाता है, देख करके बता रही। एजीवीआर जो है इसमें दोनों पाया जाता है, एजीवीआर में दोनों हैं, ठीक है, समझ में आया। दोनों हो जाएगा एजीवीआर और इसमें फ्रेंकल। हो गया आंसर। किसी को परेशानी, जेडेनेस तो इसमें क्या लिखना है, निम्नलिखित किस प्रकार के स्टाइकियोमेट्री दोष पाए जाते हैं, तो जेडेनेस में फ्रेंकल दोष पाया जाता है तथा एजीवीआर में फ्रेंकल तथा शॉटकी दोनों दोष पाया जाता है। किसी को दिक्कत, इतना आसान पाठ्य नहीं था। अगला समझाइए कि एक उच्च संयोजी धन आयन को अशुद्धि की तरह मिलाने पर आयनिक ठोस में रिक्तिकाएं किस प्रकार प्रविष्ट होती हैं। एक Sr2+ बनाए, अशुद्धि दोष में Sr2+ मिलाए थे, फिगर भी बनाए थे, याद है किसी को। अशुद्धि दोष में NaCl में जब Sr2+ को मिलाए थे तो 2 गो Na को भगा दिया था, 1 गो Sr2+, कै गो को भगाया था, क्योंकि 2+ है, 2 गो Na को भगा दिया था। 2 गो Na को भगाने के कारण अब इसका आवेश तो बैलेंस हो गया था, बट एक स्थान खाली रह गया था, रिक्तिका बन गया था। तो समझाइए कि एक उच्च संयोजी धन आयन, कैसा धन आयन है, उच्च संयोजी धन आयन को अशुद्धि की तरह मिलाने पर, किसके तरह, इसको अशुद्धि की तरह ही मिलाए थे। आयनिक ठोस में NaCl था, आयनिक ठोस में रिक्तिकाएं किस प्रकार प्रविष्ट होती है, सेम टू सेम अशुद्धि दोष में जो बताए थे वही चीज है। समझ पाए, किसी को कोई दिक्कत। उच्च संयोजी धन आयन क्या करता है, अपने से कम संयोजी। अब जैसे यहाँ पर Na के पास सिंगल प्लस है, Na के पास कैसा प्लस है, सिंगल, और यहाँ 2+ वाला लाए हैं तो ये 2 गो Na को भगाएगा। अगर आप 3+ वाला किसी को लाते तो 3 गो Na को भगा देगा वो। तो उच्च संयोजी धन आयन अगर लाइएगा तो वो क्या बनाएगा, ज्यादा रिक्तिका बना देगा, ठीक है। उसी चीज को क्या करना है, समझाना है। जिस तरह फिगर बना करके समझाइए, उसमें दर्शाइए कि ये अशुद्धि के रूप में है, ये क्रिस्टल है, फिर लिखिए उसके बारे में, जिस तरह से अशुद्धि दोष में बताए थे उस तरह से। एनी डाउट, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगला पढ़िए, जिन आयनिक ठोसों में धातु अधिक के दोष। अब ये आ गया नॉन स्टाइकियोमेट्री में, धातु अधिक के किसमें, नॉन स्टाइकियोमेट्री में। धातु अधिक के दोष के कारण ऋण आयनिक रिक्तिका होती है, वे रंगीन होते हैं, इसे उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। नॉन स्टाइकियोमेट्री के प्रकार किसको किसको पता है, बस ओनली फोर स्टूडेंट, 5 गो हुआ। बताओ, स्टैंड अप। साइलेंस। और दूसरा है
वो चालक का प्रकार है। वो जो आप बताए हैं आयनिक और वो धात्विक, वो चालक का प्रकार है, इलेक्ट्रॉनीय चालक। यहाँ पर नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष है। ये 4 प्रकार का धन आयन की कमी, धन आयन की अधिकता, ऋण आयन की कमी, ऋण आयन की अधिकता, ये 4 प्रकार का नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष होता है। ये जो पहला वाला है, ओहो साइलेंस, साइलेंस, कृपया शांत रहें, देखना इधर। ये जो पहला वाला है, ये है ऋण आयन की कमी। कौन सा वाला है? ऋण आयन की कमी, ऋण आयन की कमी वाला है। अब ऋण आयन की अगर कमी हो रहा है, यानी अगर Na और Cl हैं और एगो Cl कम गया है, ऋण आयन की कमी हो गया है, इसका मतलब एगो Na अधिक दिख रहा है, एगो Na अधिक दिख रहा है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है धातु अधिक के दोष। ऋण आयन कम गया, इसका मतलब धातु क्या हो गया? बढ़ गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं धातु अधिक के दोष। और इसी में पाया जाता है F। F का नाम बताओ पूरा। हार्वेन-जेंटर, हार्वेन-जेंटर, जिसका मतलब होता है वो क्या बताता है? रंग को। उसका दायित्व क्या है? कलर निर्धारित करना। F सेंटर के कारण ही कलर निर्धारित होता है। ठीक है, साइलेंस। चलो देखो, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। दोष के कारण ऋण आयनिक रिक्तिका होती है। इसमें कैसी रिक्तिका होती है? ऋण आयनिक रिक्तिका होती है। वे रंगीन होते हैं, इसे उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। रंगीन पता है? NaCl का कौन सा रंग? हल्का पीला रंग। KCl का गुलाबी, KCl का गुलाबी, और ZnCl का बैगनी। हाँ, KCl का बैगनी। ओ, आगे पीछे हो गया। LiC का गुलाबी है। ओ, ठीक है। तो इसमें वही बताना है, लिखना है कि जिन आयनिक ठोसों में धातु अधिक के दोष पाए जाते हैं, इन सब में धातु, कोई एक उदाहरण आपको लेना है और उसमें बताना है। अधिक के दोष के कारण ऋण आयनिक रिक्तिका होती हैं और इससे वे रंगीन होते हैं, इसे उपयुक्त उदाहरण की सहायता। उसमें F केंद्र को भी डिफाइन करना पड़ेगा, सब कुछ बताना पड़ेगा कि F केंद्र ही होता है जो रंग को निर्धारित करता है। इसमें इसको धातु अधिक के दोष इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऋण आयन कम हो जाता है, इसलिए देखने में धातु की अधिकता दिखती है। एक धातु अधिक दिखता है मुकाबले। जब ऋण आयन और धन आयन दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो एगो ऋण आयन कम गया है, इसका मतलब एगो धन आयन बढ़ा हुआ है, और एगो धन आयन बढ़ा हुआ है, इसका मतलब धातु अधिक के दोष है। और कोई एक उदाहरण लेना है आपको, जैसे ZnS ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, कोई भी एक उदाहरण लीजिए और उसके माध्यम से समझाइए। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी? अगर आप रिवाइज करते हैं अपने नोट्स को तो ये सब क्वेश्चन बन जाता है। वर्ग 14 के तत्वों को n प्रकार के अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धि द्वारा अपमिश्रित करके रूपांतरित करना है। यह अशुद्धि किस वर्ग से संबंधित होनी चाहिए? वर्ग 14 के तत्व हैं, यानी कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, यही सब होगा जो अर्धचालक बनाता है। वर्ग 14 का तत्व कौन है? सिलिकॉन, ये सब है। काशी जैसन पायम नहीं, काशी गए संत प्रभु, इससे भी आप याद कर सकते हैं। काशी गए संत प्रभु या फिर काशी जैसन पायम, जो भी आपको निमोनिक अच्छा लगता है उससे। कार्बन भी होता है इसमें। तो सिलिकॉन क्या बनाता है? अर्धचालक बनाता है। तो 14वां वर्ग n प्रकार के अर्धचालक बना रहा है, यानी कि अशुद्धि मिलाते हैं तब ना n और p बनता है, अशुद्धि मिलाते हैं तो n बन रहा है। इसका मतलब इसमें कौन सा अशुद्धि मिलाना पड़ेगा? कौन सा? 15वां वर्ग। अगर अशुद्धि के रूप में 15वें वर्ग के तत्व को मिलाया जाता है तो n प्रकार बनता है, और 13वें वर्ग को मिलाया जाता है तो p बनता है। तो अशुद्धि द्वारा अपमिश्रित करके रूपांतरित करना है। अशुद्धि किस वर्ग से संबंधित होनी चाहिए? कोई दिक्कत, परेशानी?
सब क्वेश्चन आपके कॉपी से ही है, कहीं अलग से नहीं है। किस प्रकार के साइलेंस? हाँ तो सब कुछ तो बताए हुए हैं, कुछ भी नहीं छोड़े हैं। हाँ बना करके सब लाएगा। किस प्रकार के पदार्थों से अच्छे अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं? साइलेंस। लौह चुंबकीय तथा फेरी चुंबकीय, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इसमें कहा गया अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, बताइए लौह चुंबकीय या फेरी चुंबकीय? किस प्रकार के पदार्थों से अच्छे अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं? लौह चुंबकीय से। कैसे? क्योंकि लौह चुंबकीय जो ठोस होता है वो प्रबल रूप से चुंबकीय रेखा को आकर्षित करता है, और इसमें एक और गुण होता है कि चुंबकीय क्षेत्र से हटने के बाद भी ये चुंबक की तरह व्यवहार, यानी खुद व खुद चुंबक बन जाता है। इसलिए लौह चुंबकीय कैसा होगा? अस्थायी चुंबक के रूप में बनाया जा सकता है। और उसके बाद फेरी चुंबकीय क्यों नहीं बनाया जा सकता है? फेरी चुंबकीय बताओ। क्योंकि फेरी चुंबकीय में जो चुंबकीय डोमेन होता है वो समान संख्या में विपरीत दिशा में होता है, इसलिए इसका चुंबकीय आघूर्ण अच्छा असमान वाला है, और लौह चुंबकीय में समान होता है। अच्छा वो प्रतिलौह वाला हम बता दिया। ओह हाँ ठीक है, ये प्रतिलौह वाला हो गया, उसमें असमान संख्या में विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, फेरी चुंबकीय में क्या होता है? असमान में विपरीत दिशा में होता है। चुंबकीय डोमेन जो होता है असमान संख्या में विपरीत दिशा में, तो इसका भी चुंबकीय डोमेन चुंबकीय आघूर्ण 0 के बराबर नहीं होता होगा ना। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए लौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय, इन दोनों में से कौन बेहतर है? बेहतर तो लौह चुंबकीय ही है, बट उसको डिफाइन करने का तरीका थोड़ा कैजुअल होना चाहिए। ठीक है, फेरी चुंबकीय के बारे में जो भी चीज जानते हैं उसको लिखिए, लौह चुंबकीय के बारे में जो भी जानते हैं उसको लिखिए, और दोनों में जो अंतर आएगा, तो जो अंतर आएगा उसी को बोलेंगे कि इसमें ये अंतर है, इसलिए लौह चुंबकीय अस्थायी चुंबक बना सकता है और फेरी चुंबकीय अस्थायी चुंबक नहीं बना सकता। समझ पाए? कोई दिक्कत? नेक्स्ट। साइलेंस। ये लास्ट क्वेश्चन था। साइलेंस। ऑर्डर ऑर्डर। आज हो गया आप लोग का ये चैप्टर समाप्त। अभी भी इस चैप्टर में क्वेश्चन बचा हुआ है, वो क्वेश्चन आप लोग को खुद बनाना है एक्सरसाइज का। वो क्वेश्चन धीरे धीरे 2 4 को रोज दिन बनाइए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन उसमें का पूछना होगा एक्सरसाइज का, क्लास में जब हम आते हैं तो क्लास शुरू करने से पहले या फिर खत्म होने के बाद आप पूछ लिया कि ऐसा नहीं कि कुछ हम पढ़ा रहे हैं और थोड़ा देर के बाद याद आए जा एक क्वेश्चन ना पूछे, उसी बीच में हाँ क्वेश्चन बता दीजिएगा, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। शुरू में या फिर लास्ट में पूछ लीजिएगा। और हो सकता है अब जल्द ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के हम लाइव आएंगे जल्द ही, तो उसमें सब लोग को जुड़ना है। अभी नहीं, जब आएंगे ना जिस दिन, उससे एक दिन पहले बता देंगे। हाँ, इस संडे को टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव। हाँ देखो, इस संडे को जो टेस्ट होने वाला है, सुन लो, इस संडे को जो टेस्ट होने वाला है वो सब्जेक्टिव होगा और उसमें न्यूमेरिकल टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल रहेगा। नहीं बन रहा है तो सीखना है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन ही नहीं दीजिए, सीखेंगे, क्या दिक्कत है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।